राजा का आदेश सुनाया। बंदरियां मुस्कुराई और बड़े आराम से बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, पहले खाना खाइए और फिर आराम से सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उधर राजा के दोनों बड़े पुत्रों ने महल की रसोई से एक वृद्धा को बुलवाया ताकि वह उनके लिए उम्दा खाना बना सके। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि आखिर बंदरियां खाना किस तरह बनाती है। वे चुपचाप बंदरियां के कमरे के पास पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखने लगे। बंदरियां को दोनों भाइयों की चाल समझ में आ गई थी। उसने दिखावे के लिए थोड़ा आटा लिया, उसे बेलकर सीधा तवे पर डाल दिया, जैसे वह कुछ खास बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। छिपकर देख रहे दोनों राजकुमारों ने यह सब देखा और फौरन अपने अपने कमरे में लौट गए। उन्होंने यह दृश्य अपनी पत्नियों को बताया, जिन्होंने भी वैसा ही करने का नाटक किया। इधर जैसे ही वे चले गए, बंदरियां फिर से बाहर चबूतरे पर पहुंची। उसने बंदरियां की खाल उतारी और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और बोली, मेरी सेविकाओं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मेरे पिता खाया करते थे। अगली सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेज पर सफेद कपड़े से ढकी एक थाली रखी थी। उसने थाली का कपड़ा हटाया तो उसमें कई तरह के लजीज व्यंजन सजे हुए थे। यह देखकर वह फूला नहीं समाया और तुरंत उस थाली को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उधर राजा अपने बड़े बेटों द्वारा लाए गए खाने का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़े बेटे की थाली खोली। उसमें रखी रोटी इतनी जली हुई थी कि उसकी महक से ही राजा नाराज हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो किसी के खाने लायक नहीं, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसके बाद दूसरे बेटे की थाली खोली गई। उसमें भी वही हाल था, जली हुई रोटी। राजा का चेहरा और भी कठोर हो गया और उसने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। जैसे ही उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी और कपड़े हटाया, राजा हैरान रह गया। थाली में रखे पकवानों की खुशबू से दरबार महक उठा। राजा ने छक कर कहा, वाह, यह तो राजभोज से भी उम्दा है। राजा इस स्वादिष्ट भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे इस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाएं। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन है। एक बार फिर छोटा राजकुमार बहुत निराश होकर महल से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता का सागर उमड़ रहा था। अब तो बात बिगड़ गई। उस बेचारी बंदरियां से नाच कैसे होगा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी बंदरियां पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और राजा का आदेश भी बता दिया। बंदरियां मुस्कुराई और बोली, ओह, सिर्फ इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो। तुम बस इतना करना कि दावत में अकेले चले जाना, मैं तुम्हारे बाद वहां पहुंच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह महल की दावत में अकेले पहुंचा, जबकि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों संग वहां पहले से मौजूद थे। उनकी पत्नियां सजे धजे गहनों और रेशमी कपड़ों में खूब चमक रही थीं। राजा, रानी और बाकी अतिथि सभी भोज के लिए एकत्र हुए ही थे कि अचानक बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई और महल की दीवारें थरथरा उठीं। सब लोग भयभीत हो गए। तब छोटे राजकुमार ने सभी को संयमित किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये मेरी पत्नी है, वह अपने रथ में आ रही है। अब सारे लोग उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगे। सभी मेहमानों की निगाहें दरवाजे पर टिक गई थीं। वे बेसब्री से छोटे राजकुमार की पत्नी की एक झलक पाने को उत्सुक थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक बेहद आकर्षक राजकुमारी भीतर आई। उसने आसमानी रंग की शानदार साड़ी पहन रखी थी। उस पर जड़े चांदी जैसे चमकते सितारे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया और चारों ओर उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। छोटा राजकुमार गर्व से मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के साथ भोज में शामिल हो गया। उधर राजकुमार के बड़े भाइयों की पत्नियां उसकी सौंदर्य देखकर जलन से भर उठीं। भोजन संपन्न होने के बाद राजा ने सभी को नृत्य करने का आदेश दिया। तभी छोटे राजकुमार की पत्नी ने नृत्य आरंभ किया। वह धीरे धीरे घूमती हुई इस तरह नाचने लगी कि हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। सब लोग पीछे हटकर उसके नृत्य को सम्मान और प्रशंसा के साथ देखने लगे। उसके बाद बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी नाचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए, उनके गहने खुलकर उड़ते हुए सीधे राजा के चेहरे पर जाकर टकराए। राजा अपने ऊपर आ गिरे गहनों से बेहद नाराज हो गया और गुस्से में नृत्य समारोह बीच में छोड़कर वहां से चला गया। इधर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की अनुपम सुंदरता से अभिभूत था, लेकिन उसके मन में एक डर भी चुपचाप घर कर गया। कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से बंदरियां के रूप में लौट आए। इसी चिंता में वह चुपचाप वहां से निकला और सीधा अपने कमरे में